तो आखिरकार वही हुआ जिस बात की आशंका थी। आशंका इस बात की थी कि राजद अपने हार का ठिकरा अपने सहयोगी दलों पर फोड़ने वाला है, मतलब कि गठबंधन के सहयोगी दलों पर हार का ठिकरा फोड़ा जाएगा। और राजद ने ठीक उसी तरीके से किया है, अपने हार का ठिकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया है कि भैया कांग्रेस की वजह से हम चुनाव हार गए, कांग्रेस की वजह से हम बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं। और अब गठबंधन में भी टूट की आशंका जो है वो दिख रही है। ऐसे भी जब जब राजद चुनाव हारती है, वो हार का ठिकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़कर अपना पल्लू जो है वो झाड़ लेती कि भैया हम जो है वो तो हम तो बहुत अच्छे से चुनाव लड़े, कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस करती तो शायद हम इस तरीके से चुनाव नहीं हारते। लेकिन सवाल ये है कि आप जो है वो 143 पर लड़े और सीधे आ गए आप 25 पे, जहां आपके विधायक सबसे अधिक थे, जहां आप मुख्यमंत्री के फेस बन रहे थे, वहां पर आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक विधायक अगर इधर उधर जाता तो फिर आप नेता विरोधी दल भी नहीं बन पाते। लेकिन हार का ठिकरा कांग्रेस के ऊपर। गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, टूट की बातें सामने आ रही है कि गठबंधन जो है वो टूट गया है कांग्रेस से। तेजस्वी यादव जो है वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन नहीं रहता तो शायद हम चुनाव नहीं हारते, हम चुनाव जीत जाते। तेजस्वी को ये बातें लग रही है। लेकिन ये भी बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर सीट बंटवारे सही टाइम पर होता, अगर उम्मीदवारों को सही टाइम पर चयन किया गया होता तो शायद हम चुनाव नहीं हारते। और ये बात हर बार सामने आती है, लेकिन फिर भी राजद को पता नहीं क्या होता है कि जब भी सीट बंटवारा करना होता है, राजद जो है वो आराम से कोप भवन में बैठी रहती है और ये सोचती है कि सीटों का बंटवारा होगा ऐसे टाइम में किया जाएगा जब उम्मीदवार को नॉमिनेशन करना होगा, तब उनको फोन करके कहेंगे रात में कि कल सुबह जाके नॉमिनेशन कर लीजिएगा। या फिर यूं कि कई सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट की गई उसमें किसकी गलती थी, कांग्रेस की जहां पर उम्मीदवार थी वहां पर राजद के उम्मीदवार उतारे गए, उसमें किसकी गलती थी। कांग्रेस की कई सीटों को सिटिंग सीटों को राजद ने अपने पाले में ले लिया, इसमें किसकी गलती थी। और आखिर क्यों कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेजेंट किया गया, जबकि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा कांग्रेस ने कभी कहा नहीं और बेहतर स्थिति में थी। और जैसे ही हुआ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वोट बैंक में काफी बदलाव हुआ और फिर नुकसान दोनों को देखने को मिला। और जो स्थिति अभी दिख रही है, जो परिस्थितियां अभी दिख रही हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन यकीन मानिए ये ज्यादा दिन तक गठबंधन चलने वाला नहीं है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। इंडिया गठबंधन मतलब कि देश में और महागठबंधन मतलब बिहार में, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। परिस्थितियां दिख रही है कि सब कुछ बेहतर नहीं है, कभी भी ये गठबंधन टूट सकता है। कांग्रेस राजद के ऊपर और राजद कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा सकती है। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।